सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैंने आपको पहला वीडियो मतलब पहला लेक्चर व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। एंड नाउ अब हम इस वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो पढ़ने वाला है। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 1 अभी कवर कर रहे हैं। एंड अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मतलब इसको SDLC बोला जाता है। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका 7 मार्क्स में 100% आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि SDLC क्या होता है। एंड SDLC स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है। सॉफ्टवेयर मतलब ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है। सॉफ्टवेयर कंपनीज इसको यूज़ करती हैं सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन, डेवलपर और टेस्ट करने के लिए। मतलब जो हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं ये उस SDLC प्रोसेस को यूज़ करते हैं। किस लिए? सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए, डेवलपर यूज़ करते हैं डेवलप करने के लिए और टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, इसका गोल क्या होता है? तो इसका गोल होता है आपका हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना एंड कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन हो उनको मीट या एक्सीड करना, और टाइम और बजट के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना एंड सॉफ्टवेयर को फ्यूचर में इजीली मेंटेन कर पाना, ठीक है। बिकॉज मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताओ, अब जो हमारा नेक्स्ट चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि SDLC क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, अगर SDLC फॉलो नहीं करोगे तो डेवलपमेंट पूरा मैसी हो जाएगा। मतलब आप इधर का उधर सारी चीज़ें ऐड कर दोगे। तो SDLC हमें क्या हेल्प करता है? तो देखो, सबसे पहले विजिबिलिटी बढ़िया देता है एंड क्वालिटी कंट्रोल देता है एंड रिस्क मैनेजमेंट देता है एंड कॉस्ट एस्टिमेशन देता है। तो इन सारी चीज़ों को बारी बारी से हम समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। तो देखो, जो हमारा विजिबिलिटी होता है, तो विजिबिलिटी का क्या मतलब? सब स्टेक होल्डर्स को पता होता है कि प्रोजेक्ट किस स्टेज में है। सपोज मान लो इसकी स्टेज नंबर, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट डिज़ाइन वाले फेज़ में है, ठीक है, तो जितने भी स्टेक होल्डर होंगे तो उनको सबको पता होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 3rd नंबर के स्टेज पे है। इट मीन्स डिज़ाइन वाले स्टेज पे है। फिर आता है क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या है? ये टेस्टिंग हर स्टेज पे होती है लास्ट में। यहाँ पे क्या होता है, देखो, जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल है इसमें टेस्टिंग जो होती है वो हर स्टेज पे होती है, ना कि लास्ट में की जाती है। अगर लास्ट में करोगे तो अगर कोई गलती आ गई तो फिर से तुमको रोल बैक करना पड़ेगा। बट यहाँ पे टेस्टिंग हर स्टेज पे होती है, इसलिए यहाँ पे बेनिफिट रहता है, ठीक है, कि अगर कोई गलती हो गई तो उसी स्टेज पे सुधार दी जाएगी। अपन को आगे सुधारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि पहले ही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। कॉस्ट एस्टिमेशन, टाइम और बजट का प्रॉपर आइडिया मिलता है कि हमें कितना टाइम लगेगा इस सॉफ्टवेयर को बनाने में एंड हमारा कितना कितना मतलब बजट लगने वाला है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारी है कि हमारे पास कितने मतलब कौन कौन सी मतलब स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर 7 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? 7 स्टेप्स, ठीक है। तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि 7 स्टेप्स क्या होने वाले हैं। मेरे को जगह यहाँ पे मिल चुकी है। तो सबसे पहला जो फेज़ होता है वो कौन सा फेज़ होता है? सबसे पहले आता है आपका प्लानिंग का फेज़, ठीक है, प्लानिंग। तो सबसे पहला जो फेज़ है वो है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो इसको बेसिकली प्लानिंग बोला जाता है। प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप मतलब प्लानिंग है, ठीक है। तो यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। यहाँ डिसाइड होता है कि हमें बनाना क्या है और क्यों बनाना है। तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? इसमें हम फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि टेक्निकली हम बनाने लायक हैं, इकोनॉमिकली भी चेक करते हैं एंड ऑपरेशनली भी चेक करते हैं, ठीक है। फिर हम रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं एंड प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाना होता है एंड कॉस्ट का एस्टिमेशन, ठीक है। देन फाइनल आउटपुट क्या निकलता है? प्रोजेक्ट प्लान करते हैं एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट। एंड नाउ की पीपल क्या होते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर इन इंजीनियर एंड स्टेक होल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम प्लानिंग करते हैं, डिफाइन करते हैं प्रोजेक्ट का स्कोप, सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स एंड रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है ना। फिर आपका आता है डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। अब जो प्लान बना है उसको डिटेल में लिखा जाता है एंड इसमें कस्टमर से रिक्वायरमेंट ली जाती है। फंक्शनल मतलब फंक्शनल क्या क्या करेगा आपका सॉफ्टवेयर, नॉन फंक्शनल परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी एट्सेट्रा। एंड आउटपुट में हमें क्या मिलता है? SRS डॉक्यूमेंटेशन। ये डेवलपमेंट टीम की
बाइबल होती है। मतलब ये आपको एक डॉक्यूमेंट, जैसे आपको कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हो आप, तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, उसको हम एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोडक्ट ऑनर की पीपल होते हैं। यहाँ पर डिफाइनिंग एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट रिव्यूज एंड अप्रूव्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आता है डिज़ाइनिंग आर्किटेक्चर, तो यहाँ पर डिज़ाइन होती है। तो अब रिक्वायरमेंट को टेक्निकल डिज़ाइन में कन्वर्ट किया जाए। जो अभी हमने प्लानिंग और रिक्वायरमेंट वाला फेज़ किया, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड फेज़ किया है, अब हम थर्ड फेज़ में क्या करेंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन के दो दो टाइप होते हैं, या दो तरह से की जा सकती है। पहला हाई लेवल डिज़ाइन एंड सेकंड इज़ लो लेवल डिज़ाइन। तो जो फर्स्ट हाई लेवल डिज़ाइन होती है वो सिस्टम आर्किटेक्चर, डेटाबेस डिज़ाइन, मॉड्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है। एंड लो लेवल डिज़ाइन जो होती है वो डिटेल लॉजिक, एपीआईज एंड डेटाबेस टेबल होती है। आउटपुट में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमारा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट मिलता है, डीडीएस बोलते हैं जिसको। की पीपल क्या होंगे इसमें, सिस्टम आर्किटेक्चर एंड लीड डेवलपर। तो यहाँ पर डिज़ाइन जो होगी वो लो लेवल डिज़ाइन भी होती है एंड हाई लेवल डिज़ाइन भी होती है ना। अब हम बढ़ेंगे डेवलपमेंट फेज़ की तरफ। ये स्टेप नंबर 4 होता है, एंड यहाँ पे हम कोडिंग वाला काम करते हैं। अब ये एक्चुअल सॉफ्टवेयर जो बनना स्टार्ट होता है वो कहाँ बनना होता है, डेवलपमेंट फेज़ में होता है। यहाँ पे हम क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, कोडिंग करते हैं, कोड को रिव्यू करते हैं, यूनिट टेस्टिंग करते हैं एंड डिबगिंग करते हैं। एंड इनके लिए हमें कौन कौन से टूल्स उपयोग करने पड़ते हैं, तो वी एस कोड और गिट हब हो गया, जैसे वर्जन कंट्रोल, और कंपाइलर हो गया, और डिबगर हो गया। ठीक है, नाउ आउटपुट सोर्स कोड एंड वर्किंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे की पीपल होते हैं वो डेवलपर्स होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड या फुल स्टैक। तो देखो, फ्रंट एंड जो आपका फ्रंट एंड बनाता है, बैक एंड मतलब जो आपका कोडिंग करता है बैक एंड वाला। ठीक है, एंड फुल स्टैक दोनों होता है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट में क्या करते हैं हम, कोडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्केलेबल कोड होता है, वर्जन कंट्रोल होता है, एंड कोड को रिव्यू किया जाता है। देन अब सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब टेस्टिंग होती है। तो जो हमने चीज़ बनाई है उसका हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम बग्स पकड़ते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सही करते हैं। टाइप ऑफ टेस्टिंग, सो देयर आर 4 टाइप ऑफ टेस्टिंग। फर्स्ट इज़ यूनिट टेस्टिंग, यहाँ छोटी फंक्शन चेक की जाते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मॉड्यूल सही से कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये चेक किया जाता है। सिस्टम टेस्टिंग, पूरा सिस्टम टेस्ट किया जाता है। यूटीए मतलब यूज़र एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग, इसमें क्लाइंट चेक करेगा कि रिक्वायरमेंट मीट हो रही है या नहीं हो रही है। तो टेस्टिंग 4 प्रकार से होती है, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, आउटपुट में क्या आता है, बग का रिपोर्ट आता है, टेस्ट केसेस हो गया एंड क्वालिटी रिपोर्ट्स हो गए। ठीक है, एंड की पीपल क्या होते हैं इसमें, क्वेश्चन आंसर इंजीनियर्स एंड टेस्टर। तो देखो, जो सिस्टम टेस्टिंग होती है उसमें मैनुअली भी टेस्टिंग की जा सकती है और ऑटोमेटेड टेस्टिंग भी की जा सकती है। एंड अब देखो, अब हम 5 जो हमारे स्टेप्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं। एंड जो हमारा आफ्टर टेस्टिंग है, अब टेस्टिंग हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। सॉफ्टवेयर को लाइव इन्वायरमेंट में रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, प्रोडक्शन ऑफ कोड डिप्लॉय करना और लाइव टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग भी बोलते हैं इसको। आउटपुट क्या मिलता है, लाइव एप्लीकेशन। की पीपल क्या होता है, डेवऑप्स इंजीनियर एंड रिलीज इंजीनियर। ठीक है, नाउ इसको हम क्या करते हैं, डिप्लॉय एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ पर रिलीज प्लानिंग करते हैं, एंड डिप्लॉय ऑटोमेशन होता है, एंड मेंटेनेंस होता है, एंड फीडबैक होता है। अब नाउ आफ्टर 6 स्टेप, अब नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट है मेंटेनेंस। डिप्लॉयमेंट के बाद भी काम ख़त्म नहीं होता, बिकॉज अगर तुमको मार्केट में एग्जिस्ट करना है तो तुमको अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना होगा, क्योंकि उसमें क्या आ जाते हैं, बग फिक्स करने पड़ते हैं, बग्स आ जाते हैं, अपडेट देने पड़ते हैं, तुमको अपग्रेड करना पड़ता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने पड़ते हैं, एंड न्यू फीचर्स को ऐड करना पड़ता है। अगर तुम अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर रहे हो तो वो तभी आपका सॉफ्टवेयर मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज आपका जो सॉफ्टवेयर है वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आउटपुट क्या मिलेगा तुमको, अपडेट्स होंगे, पैचेस होंगे, एंड न्यू वर्जन दिए जाएंगे। ठीक है, नाउ इसमें की पीपल्स क्या होंगे, तुम्हारे सपोर्ट इंजीनियर होंगे एंड डेवलपर होंगे। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, ये बहुत सारे आपके मॉडल्स पे भी यूज़ होता है। ठीक है, ये डिफरेंट अप्रोच होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, अप्रोचेस होते हैं जो कॉमन मॉडल्स में यूज़ किया जाता है। जैसे आपका वाटरफॉल मॉडल में स्टेप बाय स्टेप और लीनियर। ठीक है, अजाइल मॉडल में यूज़ किया जाता है, फ्लेक्सिबल और इटरेटिव होता है। वी मॉडल टेस्टिंग पैरेलल चलता है। स्पायरल मॉडल ये रिस्क फोकस्ड होता है। इंक्रीमेंटल मॉडल पार्ट्स में डेवलपमेंट होता है, एंड रेड मॉडल ये फास्ट डेवलपमेंट होता है। तो ये आपका कुछ
डिफरेंस है, जैसे आपका फीचर्स है ये वाटरफॉल मॉडल, अजाइल, डेवऑप्स एंड वी मॉडल। तो ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसकी लो होती है, ये हाई होती है, ये वेरी लो होती है, ये लो होती है। यूज़र फीडबैक एट द एंड मिलता है, कंटिन्यूस मिलता रहता है, कंटिन्यूस मिलता रहता है एंड एट द एंड मिलता है। कॉस्ट ऑफ चेंज हाई होता है इसका, इसका लो होता है, लो एंड हाई। स्पीड क्या होती है, वाटरफॉल स्लो होता है, अजाइल फास्ट होता है, डेवऑप्स वेरी फास्ट होता है एंड वी मॉडल भी स्लो होता है। बेस्ट यूज़ केस ये फिक्स रिक्वायरमेंट होता है, इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट, कंटिन्यूस अपडेट एंड क्रिटिकल सेफ्टी सिस्टम। तो ये आपका SDLC का पूरा प्रोसेस है। तो आई होप तुमको SDLC समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है। एंड नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो नाउ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। एंड अब वीडियोस कंटिन्यूसली आएंगी, सो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर कर देना वीडियो, एंड प्लीज़ अब कंटिन्यूसली पढ़ाई करना शुरू कर दो। तो बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, सो थैंक यू।